नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में हम आज पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिला के मेहगांव विधानसभा में। मेहगांव विधानसभा का क्या है हाल, क्या कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। राजवीर सिंह बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर। क्या कुछ रहेगा, क्या मुद्दे हैं, राजवीर जी से बात कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, खासकर बताया जा रहा है क्षेत्र में ओबीसी मुद्दा यहाँ पर सबसे ज्यादा फैक्टर माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं राजवीर बघेल जी से। बघेल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 के चुनाव में आपको बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं? मुद्दे देखो, पहली बात तो ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही एक मुद्दे होते हैं। आम व्यक्ति को चाहिए क्या? भाई लाइट चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए और रोजगार चाहिए और स्वास्थ्य फ्री चाहिए। ये नॉर्मल से मुद्दे हैं और इनको जीवन जीने के लिए लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं वही होते हैं। लेकिन क्या है कि जो सरकारें हैं, जो यहाँ पे विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, नेता जो भी बनते रहे हैं, उन्होंने आम जन के लिए कभी कार्य नहीं किए। और जब तक जनता के लिए कार्य नहीं करोगे तब तक मैं समझता हूँ विकास नाम की कोई चीज़ हो नहीं सकती है। हर विभाग में भ्रष्टाचार होता है, हर फाइल पास कराने में भ्रष्टाचार होता है। तो नीचे से ऊपर जब करप्शन हो रहा है तो आप ये समझिए विकास कहाँ से हो जाएगा। शासन की योजनाएं होंगी, शासन का फंड होगा, वो नीचे से ऊपर तक करप्शन में ही चला जाएगा तो विकास तो असंभव है। मेरा ये मानना है कि जनता ने बदलाव किया तो महंगाई की राजनीति का जो हाल है, जो क्षेत्र है, उसका ढंग अलग से ही दिखने को मिलेगा आपको। एक हाँ, सरकार लगातार क्षेत्र में लाडली बहना योजना हो या फिर किसानों को 12,000 हो, तमाम ऐसी योजनाएं चला रही हैं। उनसे आप लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये तो जनता बताएगी। लेकिन आप उसको किस प्रकार से देख रहे हैं? हम तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जनता अब मूर्ख नहीं रही है, जनता सब समझती है। देखिए, नेशनल मीडिया भले ही सत्ता और विपक्ष को कहीं ना कहीं पैसे की दम पे या कैसे भी हाईलाइट करती रहे, झूठ साँच दिखाती रहे, लेकिन आम जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है। आम जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। आप चाहे 1000 रुपये डालो महिलाओं के खातों में, चाहे 3000 डालो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सीधा सीधा वो तो वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। भाई तब से कहाँ चले गए थे? इतनी सालों से तुम्हारी सरकार चली आ रही है, 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष से लगातार जनता आपसे परेशान है। आप जब जब नज़दीक चुनाव आते हैं तब तक कोई ना कोई ढकोसले, कोई ना कोई योजना ऐसी देते हैं कि जनता को मतलब खरीदने का अटैक करते हैं। और आज ये जो खातों में पैसे डाल के जनता को प्रभावित कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा वोट खरीद रहे हैं। अगर आपको योजनाएं देनी है तो आप रोजगार दीजिए ना, जिससे कि आजीवन उनका लगातार पैसा की कमाई का चारा हो सके। जो युवा हैं बेचारे, यहाँ महंगाओं से चलकर मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, वहाँ क्यों भागना पड़ रहा है उन्हें? आप क्षेत्र, निजी क्षेत्र में यहाँ पे विकास करिए ना, रोजगार खोलिए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए, वो तो हो नहीं रही हैं। वो तो छोड़ो, बड़े स्तर पे तो काम बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन छोटे स्तर पे भी नहीं कर पा रहे आप। एक एक गांव ऐसे देखे हमने जहाँ पे रोडें नहीं है, धस धस के जाना पड़ता है। कई वीडियो मेरे पास हैं। तो वो एक जनता की आवाज़ है। जनता चाह रही है कि एक किसान का बेटा, एक आम आदमी चुनाव जीते यहाँ से, और जनता की आवाज़ है। आज जो माहौल जो क्रिएट हो रहा है पूरे विधानसभा में, ये जनता की आवाज़ है। परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन होकर होकर ही रहेगा। लगातार अगर रोजगार की बात करें तो उनकी, चाहे टीचर की भर्ती हो या फिर हो पटवारी की भर्ती, वो तो लगातार बता रहे हैं कि हमने तो बहुत भर्ती की है। पटवारी की भर्तियों में अभी कुछ ही महीने हुए हैं, आपने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितना बड़ा करप्शन हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें नीचे से ऊपर तक नेताओं ने खाए हैं। हो सकता है उसमें अधिकारी भी हों साथ में, लेकिन जनता मतलब इतनी अंधी नहीं है। अब सोशल मीडिया से सब जानती है। उसमें तो बाय रिकॉर्ड जो हमारे टीचर थे, उन्होंने ऐसे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसे ऐसे लोग उसमें पास हुए हैं जो टॉप 10 में आए हैं, जिनको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, मध्य प्रदेश में क्या चीज़ें विकास की हैं क्या नहीं है, उनको ये तक नहीं पता है, वो टॉप में आ रहे हैं। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है।
इसका अंत आ गया है अब। और मैं समझता हूँ बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे परिवर्तन के तौर पे सरकार बनने वाली है, और ये सरकार बनेगी तो जनता का कहीं ना कहीं भला होने वाला है। और मेरा मेरा आपसे एक और कहना है कि ये सरकार अगर कहीं बहुजन समाज पार्टी की नहीं बनी तो बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार बन नहीं पाएगी यहाँ पे। ये आपसे हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। इस यहाँ पर आपको इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि कम से कम आधी से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने वाली है। आपको अगर जनता वोट दे रही है, किस माध्यम से दे रही है? आपकी क्या क्षेत्रीय पहचान है जिसके माध्यम से जनता आपको वोट करे? देखिए, हम लगातार 16-17 वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं और जनता के बीच में ही रहते हैं। चाहे अन्याय अत्याचार की बात हो, चाहे उनके विकास की बात हो, और चाहे उनके आजीविका की बात हो, तो निरंतर हम डोर टू डोर उनके साथ जुड़े रहते हैं। पिछले 1 डेढ़ साल पहले हमने जिला पंचायत का चुनाव भी जीता है, वर्तमान में जिला पंचायत भी हैं हम। तो अपने वार्ड में भी जाके हमने देखा है कि जिसके पास बीपीएल होना चाहिए उसके पास बीपीएल नहीं है, और जिनकी कोठियाँ और गाड़ियाँ हैं जिन लोगों के पास, उनके पास बीपीएल के कार्ड हैं। तो ये बड़ी भ्रांतियाँ हैं, जो अंतर है, जो डिसबैलेंस हो रहा है इस क्षेत्र में, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जकड़ में आ गया है। नेता से लेके अधिकारी तक वहाँ पे है। भई सर्वे नहीं कराना जानते हैं, उसका सर्चिंग नहीं करते हैं। भई ये सारी चीज़ें करना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको उनकी ज़रूरतें मिलना चाहिए। आज जिनको ज़रूरत नहीं है, पैसे वाला आदमी पैसा वाला होता चला जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। ये क्या है? ये इंडिया में ये हो क्या रहा है? ये यही हो रहा है, ये करप्शन की भेंट चढ़ रहा है इंडिया। भई बड़े स्तर पे यहाँ आप रहते हो, अन्य जो प्रत्याशी हैं क्या वो यहाँ पर लोकल में नहीं रहते? लोकल में कहाँ, जीतने के बाद तो सब दिल्ली और मुंबई और भोपाल रहते हैं। यहाँ कौन देखता है? किसी के भैये चलाते हैं, यहाँ किसी के भतीजे चलाते हैं, और करप्शन पे करप्शन होता है। कोई टैक्स लेता है और कोई जेब भरता है अपनी। इससे क्या होने वाला है? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अगर आप जीत जाते हो, किनको पूरा करना चाहोगे सबसे पहले? भाई मुद्दे यही है कि जिनकी जो ज़रूरतें हैं और जो जिनको मिलना चाहिए हक, वो उनके हक दिलाने का A to Z पूरा काम करेंगे अपन तो। ये नहीं करेंगे हम फलाने एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे। हम तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं और जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। ये बदलाव तो आने वाला है, क्योंकि हमने जितना भी समय यहाँ पे काम किया है और अपनी दम पे ही किया है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में यहाँ पे कि किसी मंत्री का, क्या विधायक का किसी का सहयोग लिया है। सहयोग नहीं लिया है, अपनी दम पे किया है। इसीलिए तो आज जनता चाह रही है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जीतने के बाद में यहाँ मिलने तक नहीं आते हैं, हमारी समस्याएं हल नहीं करते हैं, तो उन समस्याओं का हल अपन करने वाले हैं। इसीलिए आज जनता का यहाँ जनसैलाब है और समर्थन है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे 50,000 से ऊपर जीतने वाली है वोटों से। ये सच्चाई है, ये जनता की आवाज़ है। आज पसीने छूट रहे हैं उन लोगों के कि भाई ये होने क्या वाला है। तो ये 25 साल बाद पुनः एक बार बहुजन समाज पार्टी का विधायक भोपाल पहुंचने वाला है यहाँ से, ये तय है। चलिए, तो लगातार बने रहिए। 2023 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है आप देख रहे हो। बाडला एक्सप्रेस यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए। लगातार बने रहिए बाडला एक्सप्रेस।